कन्हैया कुमार क्यों ले गए भारत तोड़ने वालों के साथ में? कन्हैया कुमार तो भारत तोड़ने वाला है, उसको लेके साथ में जोड़ने कहाँ गया? वहाँ पे सब्जी वाले ठेले वाले कांग्रेस के नेता पैसा लूट रहा है, कंधा मांग रहे हैं उसके लिए करने के लिए, महाजोड़ यात्रा के लिए पैसा मांग रहे हैं, दुकान वाले से पैसे छीन रहे हैं कांग्रेस के नेता। चोर मुसहरे भाई हो जाते हैं और कुछ नहीं। राहुल गांधी यात्रा क्या कर रहे हैं जहाँ उनका सरकार नहीं है? केरल में जहाँ बीजेपी है नहीं वहाँ यात्रा कर रहे हैं। उनको दम है यात्रा यूपी में आके करे, रायबरेली में करे यात्रा, जो वहाँ क्या यात्रा है जहाँ कुछ इन्फ्लुएंस रहे वो आ जाके करे, जहाँ उसका सरकार नहीं, ना बीजेपी से फाइट देना है, वहाँ तो सीपीएम के साथ है, वहाँ तो वहाँ रैली करके वो क्या कर रहे हैं? हिम्मत तो अमेठी में आए, वापस रायबरेली में आए, तब उनको पता चलेगा कि भीड़ कहाँ से आएगा, तब उनको पता चलेगा भीड़ कहाँ से आएगा। भीड़ वही का वही रह जाएगा, अकेले पता चलेगा पप्पू चल रहा है और कुछ नहीं होने वाला है। पप्पू गया 80 सीट है यूपी में, वहाँ 2 दिन रुकेंगे। केरल में मतलब 10-5 जो भी सीट है 17 सीट है, वहाँ 19 दिन रुकेंगे। वो आदमी को नेता कौन बनाएंगे पीएम? अभी बताओ। 80 सीटों यूपी में, वहाँ से खुद भी हार के चला गया, केरल में जीतने के लिए कहाँ गया पता नहीं, कोई खबर ही नहीं उसकी। जहाँ भी गया आएगा, आना भी नहीं चाहिए, बढ़िया है। हम तो कहेंगे कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए, बढ़िया हो जाए। भारत माता के भारत माता के हवा दुलरुआ राहुल भैया ने हो, माता बहना के हवा दुलरुआ राहुल भैया न हो। राहुल गांधी जिंदाबाद। मैं डंका की चोट पे कह रहा हूँ कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहा है और आज ही से जश्न मनाना शुरू कर दो। 2 साल पहले जश्न मनाना शुरू कर दो। राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और बन के ही रहेंगे। 4 लीटर के हिसाब से आटा बेच रहे हैं लीटर में, तो है कैसे मान ले कि वो नेता है भाई? कोई लीटर का हिसाब होता है। क्या हो गया? 12वीं के बाद इंटर भी कराया जाता है लैपटॉप के लिए, ये भी कोई नहीं बताता। 12वीं के बाद इंटर अमित शाह जी करा देते हैं आरोप। सपना देखो कभी भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का पद नहीं करेंगे तो प्रधानमंत्री क्या बनेंगे? वो लायक बने, वो लायक है नहीं। पप्पू है टोटी चोर। हमारा सिर्फ एक ही सवाल है जनता से, अगर मोदी नहीं तो उसके अलावा कोई और है? कह तो रहे राहुल गांधी है, केजरीवाल है। 4 लीटर के हिसाब से आटा बेच रहे हैं लीटर में, तो है कैसे मान ले कि वो नेता है भाई? कोई लीटर का हिसाब होता है। क्या हो गया? 12वीं के बाद इंटर भी कराया जाता है लैपटॉप के लिए, ये भी कोई नहीं बताता। 12वीं के बाद इंटर अमित शाह जी करा देते हैं आरोप। ओ भैया कुछ भी होता है, हम आते हैं यूपी से, हम बताते हैं। अरे सुन लो भैया, पहले हमने अपना हाई स्कूल किया था मुलायम सिंह के जमाने में, तो अच्छा खासा पेपर जा रहा था, बढ़िया थे हम। तो लास्ट पेपर आता है तो स्कूल ही सील हो गया। हम आते हैं जनरल कैटेगरी से और हमारा परसेंटेज कम बना तो हम दौड़ से बाहर हो गए। फिर चोरी चकारी बढ़ता गया, फिर मायावती का शासन आया तो फिर उल्टे सीधे केस SC ST वाले, तो हमें गाँव ही त्यागना पड़ गया, हम दिल्ली आ गए। जब से योगी जी आए हैं तो देखा जाए अपने गांव वापस चले गए हैं, जो उल्टे सीधे केस थे वो भी हट गए हैं और फिलहाल शांति है। और रही बात महंगाई की, तो वो सिंपल सी बात है भैया, जैसे जैसे समय बढ़ेगा महंगाई भी बढ़ेगी। ये बात तो कह नहीं सकते कि तुम हमें खिलाओ, सरकार नहीं खिलाने वाली, सरकार नौकरी नहीं दे रही है तो अपना धंधा देखो। पूछा 24 में कौन? तो नीतीश कुमार भी बिहार से निकल करके यूपी आ रहे हैं और कह रहे हैं कि अब प्रधानमंत्री। वो तो दीदी भी बोल रही है, वो NTR भी बोल रहे हैं, KCR भी बोल रहे हैं, तो ऐसे आते सब रहेंगे। अगर विपक्ष चाहता है कि उनके कोई नेता बने तो पहले वो एक नेता तो बने, चेहरा दें कि भैया हमारा ये चेहरा है, 50 पार्टियों का एक चेहरा। वो आपस में ही भिड़े हैं कि नहीं हमारी दीदी आएंगे, हमारे अखिलेश आएंगे, हमारे आएंगे, तो हम किसको माने? हम नहीं चाहते ना कि देश अब भटक जाए। हम अगर नहीं, हम मोदी के प्रतिपक्ष नहीं कर रहे हैं, ठीक है, मोदी को नेता नहीं मान रहे हैं, तो कौन, हम उसको तो नहीं मान सकते। बोले हम आटा देंगे 40 रुपए लीटर, अब हम इसको नहीं बोल सकते ना, ये हमारे प्रधानमंत्री बन सकते हैं लीटर के साथ जो आटा बेचेंगे। तो हमें एक ऐसा चेहरा तो मिलेगा जो पढ़ा लिखा हो, जो एक ठीक है ऐसा चेहरा हो जो पढ़ा लिखा हो। क्या लगता है कौन पढ़ा लिखा है या फिर कौन चेहरा हो सकता है 24 में? मोदी जी। और कौन है? तो लीटर देख रहा है, लीटर वाले को बुला ले।
लीडर वाले को बुलाने आप चाहते हो? जोड़ तो रहे हैं, भारत जोड़ो के लिए निकले। कोई नहीं जोड़ेगा, कोई नहीं जोड़ेगा, बोलने से कुछ नहीं होता। वो हम तय करेंगे, वो तय नहीं करेंगे। कन्हैया कुमार क्यों ले गए भारत तोड़ने वालों के साथ में? कन्हैया कुमार तो भारत तोड़ने वाला है, तो उसको लेके साथ में जोड़ने कहाँ गया? वहाँ पे सब्जी वाले ठेले वाले कांग्रेस के नेता पैसा लूट रहा है, चंदा मांग रहा है उसके लिए, करने के लिए, महाजोड़ यात्रा के लिए पैसा मांग रहे हैं, दुकान वाले से पैसे छीन रहे हैं कांग्रेस के नेता। केरल में सुना क्या गया? चिल्लाने से कुछ नहीं होगा। 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन रहे हैं। प्रधानमंत्री राहुल गांधी के बता रहे ना, 80 सीट है यूपी में, वहाँ 2 दिन रुकेंगे। केरल में मतलब 10-5 जो भी सीट है, 17 सीट है, वहाँ 19 दिन रुकेंगे। वो आदमी को नेता कौन बनाएंगे पीएम? अभी बताओ। 80 सीटों यूपी में, वहाँ से खुद भी हार के चला गया केरल में, जीतने के लिए कहाँ गया पता नहीं, कोई खबर ही नहीं उसकी। जहाँ भी गया आएगा, आना भी नहीं चाहिए, बढ़िया है। हम तो कहेंगे कांग्रेस मुक्त भारत हो जाए, बढ़िया हो जाए। हो गया कांग्रेस मुक्त हो चुका। एक्चुअली अभी देखिए क्या हो गया, केजरीवाल आएगा, केजरीवाल आएंगे। मेरा तो वही है भैया। केजरीवाल के भगवंत कुमार मुख्यमंत्री है, इतना दारू पीला जिसे पलंग में तरह से उतार के सोच ऐसा नेता इनके पास। अब्दुल्ला खान के देख लो, सीबीआई की जांच की, उसको सीबीआई को मारने लगा, बंदूक निकला, पैसा निकला, उसको गाँव से नेता है उनके पास। ताहिर हुसैन की देख लो, अंकित शर्मा को मदद कर दिया उसने, बम फेंक के। ऐसा केजरीवाल के पास नेता है, केजरीवाल बनेगा और किससे समझेगा? कितना विधानसभा उसमें सीट है? ठीक है, केजरीवाल को हटा देते हैं। नीतीश कुमार और गया, सिलेंडर कर गया, सिलेंडर हो गया। आदमी है भाई, तेलुगु आदमी उस जैसा हमने देखा ही नहीं भाई साहब। नोटा भी मिल गया राहुल गांधी। राहुल गांधी कह रहे हिंदुस्तान का एक चेहरा राहुल गांधी। ध्यान से सुनो, ध्यान से। गाना सुना रहे, 1 मिनट। भारत माता के भारत माता के हवा दुलरुआ राहुल भैया ने हो, माता बहना के हवा दुलरुआ राहुल भैया ने हो। राहुल गांधी जिंदाबाद। कह रहे हैं राहुल गांधी जिंदाबाद। अरे भाई साहब, जो कांग्रेस में भीड़ लगता है ना, 500 रुपया में रोहिंग्या मुसलमान के ट्रक में भर के लेके जाता है। कौन 500 दे रहा? मेरे को भी दिलाया, मरी जाएगा। क्या भाग अभी रमजान मैदान में उनके खाते 15 लाख रुपए के खाते में आ चुके हैं, कश्मीर से। लेकिन महंगाई के बारे में कोई नहीं बोलेगा, आम पब्लिक के बारे में कोई नहीं सोचेगा। 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे। कौन कहता कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे? मैं डंका की चोट पे कह रहा हूँ कि 2024 में राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने जा रहा है। और आज ही से जश्न मनाना शुरू कर दो, 2 साल पहले जश्न मनाना शुरू कर दो। राहुल गांधी इस देश का प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं और बन के ही रहे। जश्न मनाना शुरू कर दो। सपना देखो, कभी भी राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनने का, मुख्यमंत्री बनने का पद नहीं करेंगे तो प्रधानमंत्री क्या बनेंगे? वो लायक बने, वो लायक है नहीं। पप्पू है टोटी चोर। हम लोग पढ़े लिखे के पार्टी के लोग हैं, हम लोग जो भी बोलते हैं सोच समझ के बोलते हैं। ये लोग पप्पू चोर बोल रहे हैं, इनको ये नहीं पता है कि ये बम का गोला है, अगर वो फटेगा ना तो आप लोगों को पता नहीं चलेगा। बाबा जी जिस दिन साथ है उस दिन बम का गोला पूरा उधरा जाएगा। बाबा जी का भी तीसरी आंखें खुला नहीं है जी। बुलडोजर चलवाते भी है, जिस दिन बुलडोजर चल जाएगा चोरी करना बंद कर देगा टोटी। तमाम लोग कह रहे हैं कि 24 में या तो राहुल का साथ या तो नरेंद्र मोदी जी का साथ। मोदी जी का साथ। इसके आराम से इसके इतर क्या देश के पास कोई ऑप्शन नहीं है क्या? देखिए, हम शुरू से ही बचपन से ही भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर रहे हैं। हम इलाहाबाद जिला से आए हुए हैं आज घूमने के लिए इधर, और जो काम भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 10 साल के समय में जो कर दिया, जितना देश से गंदगी कचरा को सफाया कर दिया, वो किसी भी सरकार का करने का कोई आज तक किसी के हिम्मत नहीं हुई। और सही अब 5 साल में 2024 में एक बार फिर से माननीय नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री फिर से बनाएंगे। उसके बाद जो महंगाई है, बेरोजगारी, सारा इस पे भी अंकुश लग जाएगा। अच्छा, 24 में बनने के बाद 24 में 100% कोई उनके टक्कर में है ही नहीं। निर्दल समझ लीजिए, कोई चेहरा है ही नहीं प्रधानमंत्री का।
कह रहे हैं कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर? कांग्रेस 400 से ऊपर सीट ले जाएगा, ये लिख लो। बंगाल भी जाएगा, बिहार भी जा, सुन लो, बंगाल भी राहुल गांधी के साथ, बंगाल भी राहुल गांधी के साथ, बिहार भी राहुल गांधी के साथ, यूपी भी राहुल गांधी के साथ, केजरीवाल भी राहुल गांधी के साथ, राजस्थान भी राहुल के साथ, मध्य प्रदेश में राहुल, पूरा देश राहुल गांधी के लय में राहुल गांधी के लय में डूब गया पूरा हिंदुस्तान। राहुल गांधी 2024 में आ रहे हैं। कह रहे हैं पूरा हिंदुस्तान डोल रहा है, राहुल बोल रहा है। चोर चोर मुसोरे भाई हो जाते हैं और कुछ नहीं। राहुल गांधी यात्रा कहाँ कर रहे हैं? जहाँ उनका सरकार नहीं है, केरल में जहाँ बीजेपी है ही नहीं, वहाँ यात्रा कर रहे हैं। उनको दम है यात्रा यूपी में आके करे, रायबरेली में करे यात्रा, जो वहाँ किया जाता है जहाँ कुछ इन्फ्लुएंस रहे वहाँ जाके करे, जहाँ उसका सरकार नहीं, ना बीजेपी से फाइट देना है, वहाँ तो सीपीएम के साथ है, वहाँ तो वहाँ रैली करके वो क्या कर रहे हैं? हिम्मत तो अमेठी में वापस रायबरेली में आए, तब उनको पता चलेगा कि भीड़ कहाँ से आएगा, तब उनको पता चलेगा भीड़ कहाँ से आएगा। भीड़ वही का वही रह जाएगा, अकेले पता चलेगा पप्पू चल रहा है और कुछ नहीं होने वाला है। पप्पू गया। क्या हो गया? पप्पू कौन से गए? पप्पू कभी के चेहरा नहीं दिखाई देगा। पप्पू को सपना सोचने वाले सोचते रहे। इटली जाएगा। देखिए तमाम आपके प्रश्नों को धूमिल कर दिया जा रहा है। मैं एक ही बात कहूंगा, भाई साहब ने कहा पप्पू गया, टोटी चोर हो गया। मैं एक सीधा सा और आपके चैनल के माध्यम से कांग्रेस को सिर्फ एक बात कहूंगा, मेरी बातों अगर वहां तक पहुंचा सके आप, सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस पार्टी के अंदर में वरुण गांधी और मेनका गांधी को ये ले लें वापस। उसके बाद कौन टोटी चोर है, कौन पप्पू चोर है, कौन मोदी है। तो कांग्रेस पे आरोप तो यही लगता है कि उसमें पार्टी कार्यकर्ताओं की बात नहीं सुनी जाती है। 14 दिन बैठे रहते हैं कार्यकर्ता, राहुल गांधी जी मिलने का समय नहीं देते। क्या काम? मैं किसी पार्टी से बिलोंग नहीं करता हूँ। नहीं मैं आपकी बात वो तो पिड्डी को खिलाने में व्यस्त रहते हैं ना, पिड्डी बिस्कुट खाओ, बुला के बड़े बड़े नेताओं को बुला के और बिस्कुट इवेंट रखते हैं, जिसमें वही बिस्किट अपने कुत्ता को भी खिलाते हैं और सीनियर पार्टी लीडर्स को भी खिलाते हैं। भूल गए क्या हेमंत बिस्वा शर्मा का, कि बुला के उनको वही बिस्किट खिला रहे थे जो अपने कुत्ता को खिला रहे थे। तो ये तो उनका स्थिति है, तो कहाँ से सीनियर पार्टी लीडर को इज्जत देंगे? कांग्रेस की पार्टी में प्रणब मुखर्जी रहे, कांग्रेस की पार्टी में गुलाम नबी आजाद रहे, कांग्रेस की पार्टी में पूरे नेता तो रो रहे कांग्रेस में। भाई साहब कांग्रेस में भारत हो जाते हैं 2024 क्या हो गया? आप रुमाल लेके धोती ले गए पूछने के लिए, रुमाल लेकर धोती लेकर पूछने के लिए। आंसू G23 क्यों चल रहा है? क्यों चल रहा है? आनंद शर्मा जितना बड़ा कांग्रेसी, गुलाम नबी आजाद जितना बड़ा कांग्रेसी, जो NSUI से लेके यूथ कांग्रेस से लेके कांग्रेस पार्टी में पूर्व मुख्यमंत्री होकर पार्टी छोड़ने के लिए तैयार हो गया, इस पे तो कुछ बोलिए। एक नया मैंने गुलाम नबी आजाद का भी एक ही वोट है और हमारा भी एक ही वोट है। उसके जाने से रहने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये लोकतंत्र है, जिसका जो अच्छा लगेगा उसको वोट देगा। मेरा भी वोट का उतना ही कीमत है, गुलाम नबी आजाद का भी उतना कीमत है। क्या हो गया? वैक्सीन लगवाने पाकिस्तान गया था जब तो 24 में तमाम पार्टी नेता सामने आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टीरियल फेस के लिए, प्रधानमंत्री बनने के लिए। नरेंद्र मोदी जी है ही हैं, बिहार से नीतीश कुमार जी आ जा रहे हैं, केजरीवाल जी दिल्ली से कह रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री। तो कौन प्रधानमंत्री? किसका साथ? कांग्रेस का साथ। कांग्रेस का साथ है। तो तमाम लोग तो कह रहे हैं नहीं, भारतीय जनता पार्टी का काम ठीक है। नहीं, मेरा तो दिल तो वही है ना, कांग्रेस अच्छा, दिल कांग्रेस के लिए धड़कता है, दिल इनका कांग्रेस के लिए धड़क रहा है। नहीं मोदी आएगा, कुछ भी कर लो, जो मर्जी कर लो। क्या हो गया? आएंगे तो मोदी ही 2024 में भी। आप कितने भी लोगों से पूछ लो, सर्वे कर लो, क्योंकि विपक्ष के पास मोदी की तुलना में कोई नेता नहीं है। और मोदी के बाद योगी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, यह भी अभी निश्चित हो चुका है। अभी मोदी है और उसके बाद योगी है, ये निश्चित हो चुका है सर। राहुल गांधी में क्या टैलेंट है? राहुल गांधी ने कोई 10 साल सरकार रही। भारत जोड़ो यात्रा पे निकले, कन्याकुमारी से कश्मीर तक। परिवार भारत नहीं जोड़े, परिवार जोड़ रहे, ये सब के सब वही है, अपने परिवार। हाँ, और देश गठबंधन हुआ है नेताओं का, जनता का नहीं हुआ। जनता अपनी जगह सेट है और 24 में वही होगा जो पहले हो रहा था 14 से। अच्छा, हाँ, भारत टूटा ही करते तो जोड़ने जा रहे हैं। नहीं तोड़ा है, आपको पता नहीं है, देश को तोड़ा है नेहरू ने।
पाकिस्तान अलग करके, बांग्लादेश अलग करके इंदिरा गांधी ने तोड़ा। 1962 अपनी पार्टी तो जोड़ने पहले, अपने नेता तो जोड़ने पहले, ये बाद में तो देश जोड़ेंगे ये। देखिए सर, ज्योतिरादित्य सिंधिया पार्टी से अलग हो गए। जो गुलाम नबी आजाद थे, इतने बड़े नेता, सीनियर नेता, जो NSUI से निकले हुए, जिन्होंने बहुत संघर्ष किया, उनको इन्होंने बॉयकॉट कर दिया। उन्होंने बॉयकॉट नहीं किया, उन्होंने खुद छोड़ के चला गया। पहले ग्रुप ऑफ 23 बना लिए, G23 बना लिए, उसके बाद छोड़ करके गए। पर उन्होंने क्या कहा, डेमोक्रेटिकली चलनी चाहिए पार्टी, लेकिन एक परिवार का राज है। अभी भी राहुल गांधी यात्रा कर रहे हैं। सचिन पायलट को अवसर दो ना, वो योग्य युवा है, उसने राजस्थान का चुनाव जितवाया। अब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जितवाया चुनाव मध्य प्रदेश का, जीत के भी हार गई कांग्रेस। क्यों? क्योंकि उन्होंने बुड्ढे को मौका दिया। बुड्ढा कौन है? कमलनाथ। अरे योग्य युवाओं को अपना मौका दो, अवसर दो। जैसे कि अब तुम ज्योतिरादित्य सिंधिया को मुख्यमंत्री बनाते तो वो दोबारा बनता, लेकिन कमलनाथ को बना दिया तो सरकार भी चलेगी, और वो एविएशन मिनिस्टर है NDA में, बीजेपी में। अब सोच के देखिए, उसने बीजेपी ज्वाइन कर ली, जितिन प्रसाद ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, 8 विधायकों ने गोवा से बीजेपी ज्वाइन कर ली, भारत जोड़ो यात्रा को देखते हुए। क्योंकि बिहार में तो 60 छूट गया। बिहार में भी JDU के नेता टूट रहे हैं। RJD के नेता बीजेपी ज्वाइन करने के लिए तैयार बैठे हैं। 15 से ज्यादा विधायक टूटने वाले हैं, और आने वाले समय में नीतीश कुमार का कोई भविष्य नहीं है। तो नीतीश कुमार का भविष्य तो ये है कि प्रधानमंत्री बनने का सपना, घंटा प्रधानमंत्री बनेंगे। उत्तर प्रदेश में से लड़ने की सोच रहे हैं, जीत जाए, मगर जमानत बचा ले, जमानत बचा ले, वो बहुत बड़ी बात है। ये योगी और मोदी का युग चल रहा है सर। वहाँ योगी जी जीते हैं, 1 साइडेड जीते हैं। आप ये तो सोचो, अरे मशीन में घपला करके, EVM में घपला करके जीते। आप एक बात बताओ, तमिलनाडु, केरल है, और वेस्ट बंगाल और दिल्ली, एक बार पंजाब, क्या यहाँ पे EVM है कोई है क्या? तो उस हिसाब से तो आम आदमी पार्टी, TMC और अपना DMK और जो कम्युनिस्ट पार्टी है वो जीत गए। तो उन्होंने भी घोटाला किया है ना, इस हिसाब से तो इन लोगों के कुतर्क ना नहीं चलेंगे। RJD ने तो कुछ सीटें जीती, JDU ने भी तो कुछ सीटें जीती। वो बात अलग है कि नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री बनाया बीजेपी ने 74 सीटें जीतने के बाद भी, पर लेकिन धोखाबाजी करनी। ये लोग यू टर्न लेते रहेंगे, लेकिन इनका कोई भविष्य नहीं है। केजरीवाल का एक भी लोकसभा सांसद नहीं है, फिर वो प्रधानमंत्री बनने के ख्वाब देख रहे हैं। तो ये लोग जो ठगबंधन वाले हैं ना, आपस में सर फोड़ फोड़ के मर जाएंगे। राहुल गांधी जो भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं ना, ये शक्ति प्रदर्शन है। वो कह रहे हैं कश्मीर से कन्याकुमारी तक कांग्रेस पार्टी का वजूद है, वो सिर्फ वजूद दिखा रहे हैं। सीटें नहीं आएंगी सर, सीटें मोदी को ही जाएंगी। और इस बार 400 से ज्यादा सीटें बीजेपी को मिलने वाली है, क्योंकि देश में जो चमत्कार हुआ है, 5वें नंबर पे हमारी इकोनॉमी आई है। कोरोना काल में 200 करोड़ वैक्सीन लग चुकी है, और देश मजबूत हुआ है। हमने 2 सर्जिकल स्ट्राइक करी है। पाकिस्तान आंखें दिखा के बात नहीं कर सकता, जो मनमोहन सरकार के समय पे होता था, वो दब के रहते हैं। आज हम श्रीलंका में वार की स्थिति है तो 1 लाख करोड़ की मदद देते हैं। बांग्लादेश को 44,000 करोड़ का करके आए क्या? बिल्कुल 44,000 टन हमने बांग्लादेश को सर अनाज दिया है। हमने अफगानिस्तान को 80,000 मान लो, बहुत अच्छी बात है। 51,000 टन किसको दिया? अफगानिस्तान को। आतंकी मुल्क है, तालिबानियों का कब्जा है, फिर भी वहां के नागरिकों के लिए अनाज भेजा गया है। ये मोदी जी का अनुदान है। 80 करोड़ लोगों को भारत के 2 साल तक कोरोना काल की वजह से अनाज वितरण किया गया। तो मतलब कोई है नहीं टक्कर में? कोई नहीं है टक्कर में भैया। 2024 में आएंगे तो मोदी ही, और उसके बाद योगी जी। अच्छा, कह रहे हैं केवल 24 में मछली की आंख की तरह एक ही व्यक्ति दिखाई दे रहा है, नरेंद्र मोदी। दूसरा कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर बीजेपी की तत्वाधान में हम बात करें आपसे, तो बीजेपी एक ऐसी पार्टी है जो बीजेपी के तत्वाधान का मुझे नहीं सुनना है, मुझे आपका देखना है। हाँ, मेरा ये ओपिनियन है कि अभी मैं तो ये मेरी हार्दिक इच्छा ये है कि बीजेपी अभी 70 साल तक भारत में राज करे। अभी पास्ट में आप जाके देखेंगे तो जो कांग्रेस का कार्यकाल था 1885 के बाद, वो कार्यकाल 75 से 100 साल के आसपास का होता है। उतना अभी बीजेपी को आगे जाके हम लोगों के शासन देखना चाहिए। अच्छा जी, तो मतलब राहुल गांधी का कोई भविष्य 24 में? राहुल गांधी क्यों राहुल गांधी? आप एक डायनेस्टी की बात क्यों कर रहे हैं? और भी तो लोग हैं ना, और भी तो लोग हैं ना। अगर नेपोटिज्म को समाप्त करने की बात तो हो रही है, अभी चुनाव हो रहा है कांग्रेस अध्यक्ष का, तो शशि थरूर और अशोक गहलोत दोनों लोग चुनाव लड़ रहे हैं। लोकतांत्रिक प्रक्रिया से चुनाव लड़ा जाए। मैं कांग्रेस को एक मैसेज देना चाहता हूँ। सोनिया गांधी ने दिल्ली में बैठक बुलाई है। सोनिया गांधी जी, आप और राहुल गांधी सरेंडर कर दो, और किसी योग्य युवा को या योग्य कांग्रेस कैंडिडेट, शशि थरूर, सचिन पायलट,
मैं ऑप्शन दे रहा हूँ कांग्रेस को, क्योंकि कांग्रेस मुक्त भारत हो जाएगी अगर बता रहे हैं राजस्थान से। मैं कह रहा हूँ अशोक गहलोत की तो औकात ही नहीं है जीतने की, वो तो मटिया में लट करवा देगा। सचिन पायलट एकमात्र विकल्प बचा है अभी, सचिन पायलट को अवसर दो, कांग्रेस अध्यक्ष बनाओ, तब तो ये ऑक्सीजन पे आ जाएगी, अदरवाइज वेंटिलेटर पे है, इनका अंतिम संस्कार होने वाला है। कह रहे हैं वेंटिलेटर पे है कांग्रेस, कह रहे हैं बताएंगे भैया भैया बताएं भैया। 24 में कौन? 24 मोदी जी, बस और कौन? कोई है ही नहीं तो बस क्या, मोदी के आगे कोई चेहरा नहीं दिखाई। कोई आएगा भी नहीं भाई। मोदी जी के बाद योगी जी हमारे बैठे हैं, और योगी जी पहले हमारे अमित शाह मोटा भाई बैठा हुए हैं, कैसी बात कर रहे हैं। अब ये भूल जाएं, अब ये कांग्रेस जितने भी है ना, ये सब भूल जाएं, ठीक है, कोई और है ही नहीं। अच्छा। और ना कोई आएगा भी। कह रहे हैं कोई नहीं आएगा, राहुल गांधी का तो कोई स्कोप ही नहीं। राहुल गांधी का नाम अब छोड़ दीजिए, सिर्फ गांधी परिवार मतलब कांग्रेस पार्टी और राहुल सोनिया प्रियंका का नाम लेना आप भारतीय छोड़ दीजिए। नहीं, एक गांधी परिवार आया जिसमें बताया जा रहा है कि राहुल गांधी की लोकप्रियता भारत जोड़ो अभियान चालू होने के बाद से आज 12वां-13वां दिन है, बढ़ रही है। वो एक वहाँ पर में धर्मेंद्र सिंह है, वो लगे हुए हैं दिन रात, उनके आगे आगे चल रहे हैं, वो भी सोशल मीडिया से ही है। तो यहाँ तो सोशल मीडिया है देश में, आप जितना लोगों से बात लेंगे उसी बात को हाईलाइट होता है। कांग्रेस में स्पष्ट हो गया कि गांधी परिवार से कोई अध्यक्ष नहीं होगा। अब नॉमिनेशन स्टार्ट हो रहा है 24 तारीख से और 17 अक्टूबर को चुनाव है। जो भी कांग्रेस के CCCWKIAICC के मेंबर हैं वो लोग नॉमिनेशन करेंगे। उसमें 2 नाम अभी आगे है, शशि थरूर और अशोक गहलोत। अब सचिन पायलट जी को बात में 2 दिक्कत है, या मुख्यमंत्री बनेंगे या अध्यक्ष के लिए नॉमिनेशन करें। बेहतर उनके लिए क्या होगा, अभी मुख्यमंत्री बन जाए, चूंकि अशोक गहलोत इधर आ रहे हैं, स्पष्ट हो गया, तो सचिन पायलट को राजस्थान का मुख्यमंत्री बना दिया जाए और अशोक गहलोत जी अध्यक्ष बने। जीत हार की बात अभी नहीं होती है, अभी होती है कौन पार्टी का अध्यक्ष होगा, बात में गंभीरता होती है। यही बात अभी चले, गांधी परिवार से कोई नहीं होगा। वैसे 7 स्टेट्स का लोग अपना मीटिंग करके भेज दिए हैं निजी स्वार्थ के लिए। राहुल जी के पास हमारा पहुंच है, हम चाहेंगे तो 1 टिकट क्या हुआ, 5 टिकट ले लेंगे, उससे काम नहीं चलता है। काम है कि अभी जिस स्टेट से इनका आया है फॉरवर्डिंग, उस स्टेट के प्रदेश अध्यक्ष को पहले चेंज किया जाएगा। इसी कारण से जब 24 में एक नाम कौन, नीतीश कुमार भी है क्या? वो नाम पक्ष में देखिए वो नाम है नरेंद्र मोदी, अभी पक्ष में अनेक नाम है, अनेक पार्टी है, जिसका ज्यादा MP जीत के आएगा उसको प्रधानमंत्री बनने का मौका मिलेगा। ठीक है। एक बात जो यहाँ से दिल्ली के कनॉट प्लेस से सामने आई कि कहीं ना कहीं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जो है वो दिल्ली के लोगों को प्रभावित नहीं कर पा रही है। दिल्ली सरीके और भी हिंदी भाषी जो राज्य हैं, इन लोगों का केवल और केवल एक मत है कि राहुल गांधी को कहीं ना कहीं हिंदी भाषी राज्यों को जोड़ने पर पहला काम करना चाहिए। दूसरी बात, महंगाई की हुई, कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के समर्थक दिन प्रतिदिन इस तादाद में बढ़ते जा रहे हैं कि ये सारी बातें धूमिल होती जा रही हैं। ये दिल्ली के लोग, कुछ लोग आरोप लगा रहे थे। तीसरी बात जो यहाँ निकल करके सामने आई कि जो तीसरे धड़े की हम बात करते हैं वो मजबूत दिखाई नहीं देता है, यानी कि विपक्ष की अगर हम बात कर लें तो वो आज के डेट में मजबूत नहीं है। फिर एक बार मिलेंगे कल आपसे, तब तक के लिए नमस्कार। नेटड्रिक न्यूज के लिए अमृत प्रकाश की रिपोर्ट।